नया तीर है और नई है कमान, निशाने पर आ गए हैं अब गौठान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं 5 की आंच। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का असर छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगा है। कांग्रेस जहां सत्ता में दोबारा वापसी का दम भर रही है, तो बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करती दिख रही है। मंगलवार को प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक रखी गई थी, जिसके बाद अब बीजेपी का फोकस गांव पर बढ़ चला है। पार्टी अब गांव के मुद्दों पर बड़ा चुनावी दांव खेलने के मूड में है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक की हवा ने छत्तीसगढ़ का सियासी मौसम बदल दिया है। बीजेपी तो ये कह रही है कि कर्नाटक ने 5 साल में सत्ता बदलने का अपना रिवाज भर निभाया, लेकिन बीजेपी के एक्शन से ऐसा नहीं लगता कि वो कर्नाटक के फैसले से बेफिक्र है। 2 रोज पहले प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का ताजा बयान ये संकेत है कि पार्टी ने चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करने का मूड बना लिया है। शहरी प्रदर्शन के बजाय पार्टी अब गांव पर चुनावी दांव खेलने का खाका तैयार कर रही है। गांव के शहरों के विकास पूरी तरह से ठप है, केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है और इसलिए जो जनहित के जितने मुद्दे हैं उसको लेकर पहले भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम गांव में गए थे। अब भी जो मुद्दे हैं उसको लेकर पूरे प्रदेश में हम जाएंगे। बात मुद्दों की करें तो गौठान पर बीजेपी का फोकस रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का आरोप है कि गौठान में न गाय है, न चारा, न पानी है, न गोबर की खरीदी होती है। उनका दावा है कि गौठान के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया और बीजेपी गांवों में गौठान की पोल खोलेगी। गौठान के नाम पर जो घोटाले हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले, अलग अलग मदों के पैसा गौठान में लगाया, आधा अधूरा पड़ा है। न गौठान में गाय है, न गायों के लिए चारा है, न पानी है, न वहां गोबर की खरीदी होती है और न किसी तरह की गतिविधि है। तो गौठान के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। सवाल ये कि कर्नाटक जीत से उत्साहित कांग्रेस को बीजेपी की नई रणनीति से कितना फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस की माने तो सूबे की सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने किसानों से किए वायदे पूरे तक नहीं किए। लिहाजा जब बीजेपी गांवों का रुख करेगी तो उसे सवालों के जवाब भी देने होंगे। राज्य के किसानों का कर्ज मुक्त कांग्रेस की सरकार ने कर दिया है। तब उन्हें पता लगेगा कि देश का किसान आज समर्थन मूल्य के लिए धक्के खा रहा है, लाठियां खा रहा है और छत्तीसगढ़ का किसान समर्थन मूल्य से ज्यादा अपने उपज की कीमत प्राप्त कर रहा है। जब किसानों के बीच में जाएंगे तब उन्हें पता लगेगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना से छत्तीसगढ़ का किसान कितना खुशहाल है। लेकिन जब किसानों के बीच में जाएंगे तो किसान उनसे तकादा भी करेंगे कि भैया हमारी आय 2022 में दुगना करने का जो वादा मोदी जी ने किया था उसका क्या हुआ। पिछले चुनाव के नतीजे देखे तो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने मजबूत पकड़ बनाई, जबकि बीजेपी की जमीन खिसकी। इतना ही नहीं, बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर गांवों का रुख करने की तैयारी कर रही है वो छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे पॉपुलर योजना है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी के पास वो कौन सा तुरुप का पत्ता है जिसके इस्तेमाल से वो ग्रामीण इलाकों में अपनी जमीन मजबूत करेगी। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। तो इससे पहले भी आपको याद दिला दें कि गौठान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे और बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा इसे बनाया था। अभी 3 दिन पहले की ही ये बात है। अब एक बार फिर से एक बड़ा दांव बीजेपी चलने वाली है और गांव का रुख करने वाली है। अमित श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, स्वागत आपका। साथ ही में हमारे साथ जुड़े हैं देवलाल ठाकुर, बीजेपी के प्रवक्ता। देवलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं अमित जी आप ही के पास आता हूं। गांव की तरफ बीजेपी रुख करने वाली है और टारगेट है गौठान, जिसको लेकर अभी से नहीं, बीजेपी काफी पहले से ये सवाल उठाती रही है कि गौठान जाकर जरा देखिए तो कि हालत क्या है, कैसे करेंगे मुकाबला। देखिए, लगातार जब से हमारी सरकार आई है ना पुनीत जी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में गांव गरीब गौ माता के अच्छे दिन आ गए हैं और लगातार अगर आप देखेंगे तो हमने ग्रामीण अधोरचना पे हमने बहुत काम किया है और नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के माध्यम से हो, चाहे गौठान के माध्यम से हो, गौ माता के लिए जिस प्रकार से शेड बनाए गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में पहले दुर्घटनाएं भी बहुत होती थी, वो दुर्घटनाएं भी कम हुई है, गौ माता की भी रक्षा हो रही है। और अब जो पशुपालक लोग हैं वो गौ माता को सड़कों पे नहीं छोड़ते, क्योंकि हम यहाँ पर गोबर भी खरीदी कर रहे हैं, जिससे लगातार कई स्टोरीज भी आई। लोगों के लिए कई ने स्कूटियां खरीदी, कई ने अपने घर बनवाए, तो लगातार लोगों को उससे रोजगार भी मिला है।
तो मैंने इसीलिए कहा कि हमारी सरकार, पहली बात तो ग्राम अधोरचना पे हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज पूरे देश में गूंजती है, और कई प्रदेशों ने भी हमारी कई योजनाओं को सराहा भी है और अपनाया भी है। और ये फेडरल सिस्टम में अच्छी बात है कि अगर एक स्टेट कोई अच्छा काम कर रहा है तो दूसरे स्टेट उसको अडॉप्ट करते हैं, तो अच्छा साइन है। रही बात भाजपा के लोग कहते हैं कि आप फेस कैसे करेंगे, तो हमसे ज्यादा फेस तो इनको छुपाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। फिर काले कानून इन्होंने लाए, किसान भाई समझ चुके थे कि हमारे इससे अहित होगा, इनके वो 3 मिनट में समझ गए, और इन्होंने 702 जाने के बाद किसान भाइयों की, केंद्र की सरकार ने वो बातों को समझा कि ये काला कानून किसान भाइयों के लिए ठीक नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम आय दुगनी कर देंगे किसान भाइयों की, इन्होंने किसान भाइयों की लागत दुगनी कर दी। मतलब कहीं ना कहीं आपने किसान भाइयों को छलने का प्रयास किया है, आपने छला है, और इन सारे सवालों का जवाब आपको जनता के बीच में जाके देना पड़ेगा। और हमने तो अच्छा काम किया, और इन 4.5 सालों में हमारी सरकार के कामों को सराहा भी गया, और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता पसंद भी कर रही है। और इन 4.5 सालों में हम जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं पुनीत जी। टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं देवलाल ठाकुर साहब। कांग्रेस ये कह रही है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि अब गौठान पर टारगेट आपने बना लिया है, निशाना गौठान पर लगाने वाले हैं, तो कैसे मुकाबला होने वाला है? क्या बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है? कांग्रेस के फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे और दावा किताबी है। ये लोग भले भी कुछ भी कहे, कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरुआ भाड़ी, ये गौठान जो बनाए हैं, आप गौठान जाएंगे तभी पता चलेगा, ना वहां गाय है, ना गौठान है, न चारा है, न पानी है। छत्तीसगढ़ के गौठानों की यही कहानी है। आप देखेंगे कि ये जो बता रहे हैं अभी हमारे सम्मानित प्रवक्ता जी कि गायों को वहां पर रखा जाता है, उनके लिए शेड बनाया गया है। आप किसी भी गौठान में चले जाएंगे, एक भी गाय नहीं मिलेगा, ना उनके लिए पानी है, ना चारा है। सारे गाय तो रोड में दिख रहे हैं, और रोड में एक्सीडेंट आज भी हो रहे हैं। आप अपनी गाड़ी निकाल के अभी शाम को इनके राजधानी से पाटन विधानसभा रोड को ही चुन लीजिए, महादेव घाट रोड को, आपको रोड में गायों की संख्या बराबर मिल जाएगी। इसको धरातल में देखने की आवश्यकता है। ये लोगों ने भले कह दिया है कि जिस प्रकार से मनरेगा जैसे के योजनाओं के पैसे को इन्होंने वहां पर लगा दिया, इन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को जो बस्तर क्षेत्र में काम होना था, आदिवासियों का पैसा था, उस पैसे को तो इन्होंने पाटन विधानसभा में लगा दिया। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया है वो बिल्कुल ही अनैतिक कार्य है, और अगर आपने इस पर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वहां गौठान जाने से वो दिख क्यों नहीं रहा है? जो गौ माताएं हैं दिख क्यों नहीं रही है? उनकी चारे की व्यवस्था कहाँ है? उनकी पानी की व्यवस्था क्या कैंपेन चलाने वाले हैं इसको लेकर आप? जी अवश्य। जब जनता की पैसे का दुरुपयोग होगा, जनता के पैसे को ये लोग लूटेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जनता के पैसे को बचाने के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन कांग्रेस तो ये दावा कर रही है ठाकुर साहब कि लोगों ने स्कूटी खरीदी और मकान तक बनवा लिए गोबर खरीदी योजना से। देखिए, इसमें तो अगर ऐसी कोई कहानी दिखती है, इनको डरने की क्या बात है? जिस गौठान में है उस गौठान में उपलब्ध होना चाहिए, लोग रहेंगे। अगर ऐसे लोग वहां होंगे तो उसका हम भी सम्मान कर देंगे। ये इनके, मैं बताया ना, इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे हैं, दावा किताबी है। इनके पास कोई ऐसी कहानी नहीं है। आज गांव का आदमी कोई भी गोबर बेचने नहीं जा रहा है, ये बात को आप जान लीजिए, क्योंकि हम लोग स्वयं गांव में रहते हैं। गांव में ऐसे कोई हालात नहीं है। ये शहरों का अगर एक आध जगह कोई डेयरी फार्म वाला होगा, वो बेच दिया होगा तो नहीं कह सकता, लेकिन गांव में जो धरातल है, जो गांव में जो किसान है, गांव में जो मजदूर है, वो गोबर बेचने किसी भी संग्रहण केंद्र में नहीं जा रहा है। यानी कि सरकार भ्रम में जी रही है, आप ये कह रहे हैं? अमित जी, आप लोग भ्रम में जी रहे हैं। ये मेरा ये कहना नहीं है, ये बीजेपी का कहना है कि आप भ्रम में हैं, तो ये फायदा उन्हीं के लिए। लगातार आपको मैं बता दूं, अगर हम भ्रम में होंगे जनता हमें भी सबक सिखा देगी। जैसे इन्होंने इनको सिखाई थी कि 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके पुनीत जी जनता ने छोड़ा था, और अगर हम गलत बात करेंगे तो जनता जनार्दन होती है, और 6 महीने बाद हमारे प्रदेश में चुनाव है, जनता हमें भी सबक सिखा देगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर
वहाँ पर अगर प्रधान मुख्यमंत्री जी या भेंट मुलाकात में जा रहे थे और लोग आके उनको धन्यवाद देते थे कि आपके कारण हमारी आय बढ़ गई और छत्तीसगढ़ सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, लोगों के फीडबैक आते थे। और भाजपा वाले लोग तो ऐसे हैं कि मैं कहना चाहता हूँ वहां पर चलो हर गौठान में ले जाऊंगा, कहीं पर गाय मिल गया तो, कहीं पर गोबर मिल गया तो मैं आपके साथ चलूंगा। मैं पूरे कांग्रेस कमेटी के साथ तुम्हारे मंत्रिमंडल को भी चैलेंज करता हूँ। मैं दिखाऊंगा गौठानों का हालत अमित जी, क्या है। चैलेंज मिल रहा है आपको, स्वीकार करेंगे क्या? अमित जी देखिए, खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज न्यूज़ 18 पर। उपयोग कर रहा है, मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा। मैं तो जिस विधानसभा में रह रहा हूँ उसी विधानसभा में बोल रहा हूँ। अब गाय रोड में देखना, रायपुर से महादेव घाट रोड से मैं पाटन विधानसभा लेके चलूंगा, पूरे लोग रहेंगे। रोड में आपको गायों की संख्या दिख जाएगी। अरे रोज आना जाना हो रहा है, किस मुगालते में हो, क्यों धोखा दे रहे हो लोगों को कि रोड में गाय नहीं है करके? आप किसको बता रहे हो? हम सब रोड में घूमने वाले लोग हैं, रोज सफर करने वाले लोग हैं। आज एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं। खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। आपकी योजना तो सिर्फ फाइलों में अमित जी, देवलाल ठाकुर साहब का खुला चैलेंज है कि साथ में चलते हैं, मैं आपको दौरा करा देता हूं गौठान का। देखिए मैं वही चीज कह रहा था कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जनता का फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भाजपाइयों का नहीं। और आपको मैं बता दूं, अरे सुन लीजिए, सुना करिए। देखिए भाजपा के लोग दो कामों में बड़े माहिर होते हैं पूरी जी। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। इनके समय में भाजपा के नेता पैसा लेते थे गौ माता के चारा के लिए और खुद खा जाते थे। ये तो इनका हाल था और ये हमें सर्टिफिकेट देंगे, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे। बात सत्य है कि आप जैसे वकीली काम आएंगे उनके आपके मुख्यमंत्री के, ये बात तो सत्य है। लेकिन आज भ्रष्टाचार करके ठाकुर साहब के पैसे को लूट रहे हैं। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपसे ये सवाल भी करना चाह रहा था और मैंने किया भी था, उसका जवाब नहीं आया। आपने अपनी स्ट्रैटेजी पार्टी ने क्यों बदल दी? गांवों की तरफ रुख अब करने लगे हैं, पहले तो ऐसा नहीं देखने को मिला। अब गौठान की भी याद आ रही है, गांव की भी याद आ रही है, क्योंकि गांव ने आपको पीछे तो कर दिया था। नतीजे 2018 की बात कर रहा हूं मैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कॉर्पोरेट मित्रों की सरकार कार्यों से सीखती हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी गांव का रुख नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रधानमंत्री आवास जब नहीं बन रहा था, इस प्रदेश के अकर्मण्यकारी मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से गरीबों के आवास को छीन लिया था, गरीबों का आवास को बनने के लिए पैसा नहीं दे रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी गांवों तक पहुंची। उन गरीब लोगों के आवास बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन समूह के रूप में रायपुर में किया। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा था यहाँ के युवाओं को, उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वृहत में रायपुर में आंदोलन किया, मुख्यमंत्री का घर का निवास का घेराव किया। तो भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई मुद्दों को उठाने पर कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। चाहे गरीब जनता के पैसों के साथ इन्होंने भ्रष्टाचार किया, कोयले की दलाली में इनकी छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, मतलब आप घोटाला हुआ है, घटिया दर्जे के शराब बेचे हैं, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वो किसका पैसा था? आखिर गरीबों के विकास के लिए काम होता, गरीबों का पैसा था। गरीबों के पैसे को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लूट लिया। आखिर इसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी। अमित जी, आपने कहा कि सर्टिफिकेट बीजेपी से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सवाल विपक्ष के तौर पर बीजेपी उठाती है, जनता की नुमाइंदगी तो वो दल भी करता है, तो ऐसे में जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और साथ में जब ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि साथ में चल के दिखा देता हूं हालात, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? नहीं हट रहे हैं। जब बोलेंगे, जिस गौठान में बोलेंगे हम चलने के लिए तैयार है। और मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि अपनी मीडिया की टीम भेजिए और हम चलते हैं। इनका झूठ का झूठ और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दो कामों में बड़े माहिर होते हैं पुनीत जी, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और जनता समझ चुकी थी, इसीलिए 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ी है। और अगर ये सुधरेंगे नहीं तो 7 सीटों में आ जाएंगे। ठाकुर साहब तय कर लीजिए, ठाकुर साहब तय कर लीजिए, चैलेंज स्वीकार है, तय कर लीजिए, समय सब कुछ तय कर लीजिए, कहाँ मिलना है। कल सुबेरे चलते हैं, बुलाइए इनको कल सुबेरे। और गाय देखना है तो आज अभी मैं लेके चलूंगा, शाम को संध्याकालीन में महादेव घाट रोड से पाटन तक ले जाऊंगा मैं इनको। गाय कहाँ नहीं दिखता मैं बताऊंगा। अरे आप किसको भ्रम में डाल रहे हैं? जनता सब देख रही है, जनता आखिर सफर कर रही है, रायपुर भिलाई दुर्ग सभी जगह घूम रही है। आप भी घूमते होंगे, दिल में हाथ रख के आईने के सामने पूछोगे वकील साहब, प्रवक्ता जी, तो आपको भी खुद दिख जाएगा गाय गौ माताएं रोड में घूम रही है।
अमित जी क्या कह रहे हैं? अमित जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए तो सही। अमित जी कुछ कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आपको। अमित जी देखिए, शाम के गोधली बेला में गौ माता वैसे भी अपने घर जाती हैं भाई, जहां रहती हैं वहां जाती हैं। अब उसको ले आके दिखाएंगे कि देखिए जा रहे हैं भाई। इसके पहले तो आपने गौ माता की कभी चिंता नहीं की, आपने चिंता नहीं किया, आपने उनके गोठान की चिंता नहीं की, आपने उनके खाने की व्यवस्था नहीं की, आपने उनके पानी पीने की व्यवस्था नहीं की। नहीं, लेकिन अमित जी सवाल यह है कि किसने चिंता की, ये बात नहीं है। सवाल यह है कि जिसने चिंता की, क्या उसने पर्याप्त तरीके से चिंता की या उसने केवल दिखाने के लिए चिंता की? इसको लेकर सवाल उठा रही ना बीजेपी। देखिए, पर्याप्त चिंता हमने की, हमने सेट बनाया, सारा कुछ हमने किया और खुद खा गए। इस बात के लिए तो धिक्कार है आप लोग को। तो छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे गौठान अगर बनाए हैं तो वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। जिनके लिए व्यवस्थित कार्यक्रम चला रहे हैं वहां पर गौ माताएं नहीं है, न गोबर है। आप किसका खाद बना रहे हैं? मिट्टी का खाद बना के बेच रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन देवलाल ठाकुर साहब, आप इन लोगों प्रदेश अध्यक्ष देवलाल ठाकुर साहब, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के ये कहते हैं कि ये गोबर खरीदी नहीं, एक बहुत बड़ा घोटाला है। किस आधार पर कहते हैं? क्या आपके पास इसके सबूत हैं? क्योंकि अगर घोटाला है तो फिर कानून के रास्ते खुले और वकील साहब भी हमारे साथ में बैठे हैं। घोटाला तो ऐसे है कि ग्राम पंचायतों में, जिन पंचायतों में इन्होंने गोबर बिकना दिखाता है, गांव के लोग गोबर बेच ही नहीं रहे, तो फिर बेच कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं ना, मैं खुद किसान आदमी हूं। गांव में ये कुटेरा है, डोंडी लोहारा संडी है, ये डोंडी लोहारा। क्यों नहीं बेच रहा? जगह गोबर खरीदी नहीं हो रही, पूरे ब्लॉक में नहीं हो रही। अरे गोबर किसान बेचता ही नहीं इधर छत्तीसगढ़ में। जिसकी डेयरी होती है, जो रायपुर शहर के आसपास होगा डेयरी, वो लोग भले बेच सकते हैं, किसान नहीं बेचता गोबर। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और वकील की आवश्यकता तो अभी इनको पड़ी है, लेकिन हमारे वकील, इनके ऊपर विश्वास नहीं है। कपिल सिब्बल को लगाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, ये हमारे भैया को ले जाते अभी तक इनको छुड़वा भी दिए होते, कई सोमिया चौरसिया वगैरह को, सबको छुड़वा देते हैं। अमित जी आपका जवाब। देखिए, मुझे इतना ही कहना है कि जनता जनार्दन होती है साहब। 5 महीने बाद वो चुनाव है, हम उसकी अदालत में जाएंगे और समझ में आ जाएगा कि हमने अच्छा काम किया है कि बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार ने अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि जो 5 उपचुनाव जनता ने हमें जिताया है, जनता पूरी तरीके से हमारे साथ है और अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली जनता। चलिए ठीक है, बहकावे में आप कह रहे हैं, बहकावे में, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि आप हमारे साथ चलिए क्योंकि हम तो पोल खोलने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से कह दिया गया। बहुत शुक्रिया मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।